एक महिला जज चीफ जस्टिस को पत्र लिखती हैं और जाहिर करती हैं, लिखती हैं उसमें कि हमको इच्छा मृत्यु चाहिए। जब यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होता है और लोगों के बीच आता है तो सभी लोग जानने की इच्छा रखते हैं कि ऐसा एक महिला जज के साथ क्या हुआ, तो आम इंसान क्या करेंगे। इस बीच महिला जज एक बार नहीं 1000 बार इधर उधर लेटर लिखती है और लोगों अधिकारियों के संपर्क में रहती है, उनसे बात करती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। 1000 मेल भी अधिकारियों को करती है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर वो जाहिर करती है कि सभी के लिए एक लेटर लिखती है, जितने भी महिला वर्ग है जो कार्य करने निकलती हैं बाहर, तो कि जब हम जज हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम इंसान क्या हो सकता है। जब लेटर ये लोग पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महिला जज के साथ ऐसा क्या हो गया, तो इसी बीच पत्रकार के हाथ में वो लेटर आता है। वो पूछता है, फोन लगाता है, जानने की कोशिश करता है, तो क्या ये लेटर आपने लिखा? तो बोलती है हाँ। तो कहती है कि हमारे साथ हमारा यौन शोषण हुआ है और कोई हमारी सुन नहीं रहा है। तो इस बीच लोग जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है उसी महिला जज की है, जो लखनऊ की रहने वाली है और वो 31 साल की उम्र में उसकी जज पर पोस्टिंग होती है और पहली पोस्टिंग उसकी बाराबंकी में होती है और वो लोगों को न्याय देती है। कुछ दिनों बाद उसके साथ उसी जज रहते हुए एक घटना घट जाती है। उसका यौन शोषण होता है, उसको परेशान किया जाता है और फिर वो न्याय के लिए मांगती है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। और इस समय उसकी पोस्टिंग वही मई 2023 से अब तक उसकी पोस्टिंग बांदा में है। उसने एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस को ऑफ इंडिया को और वो उन तक पहुंचा है, तो सोशल मीडिया पर ये किसी ने वायरल कर दिया है। इस बीच वो पत्र हम आपको पढ़कर सुनाएंगे क्योंकि ये न्यायालय का मामला है और एक महिला जज का मामला है, इसलिए लेटर टू लेटर आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये लेटर पढ़ के हम सुना रहे हैं। तो प्रेषक पीड़ित महिला जज बांदा उत्तर प्रदेश सेवा में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। विषय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु निवेदन और देश की सभी वर्ग महिलाओं से खुला पत्र। ऑनरेबल लॉर्ड जस्टिस, मैं इस पत्र को बड़े दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूं। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्जियन यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और बेहद विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस दरवाजे न्याय मांगने जाऊंगी वहां भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गईं, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई कूड़ा हूं। मुझे खुद के कीड़े होने का एहसास दिलाया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूं,
मगर मेरे बारे में कौन सोचता है। ये महिला जज की पीड़ा है। और आगे भी लेटर में वो बताती है, मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूं कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क पैलेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सत्य है। और पोस्ट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो कार्य करने वाली काम के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनके साथ यदि कोई दिक्कत होती है तो वो कानून है। देखिए पोस्ट एक्ट क्या है, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कानून होता है। पोस्ट एक्ट भी एक ऐसा दिखावा है जिस पर कोई सुनवाई नहीं होती, न कोई पेन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगी तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं ये कह रही हूँ कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी शामिल है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझसे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड का समय मिला। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने की नहीं तो आप पहली बार में ही जीवन लीला समाप्त कर लेती। वो कह रही कि अगर आप एक सामान्य लड़की होती तो आपके पास कोई 8 सेकंड में या जो समय मिला है आप यही निर्णय लेती कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने को सोचती है तो मैं बता दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकी। जबकि मैं एक जज हूं, न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा सकी। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूं कि वो एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया है, मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझसे किसी ने ये तक नहीं पूछने की जहमत नहीं की उठाई कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की। मैंने 6 महीने में हजारों मेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। मुझे इसके बारे में बताने से शर्म आती है, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच होनी थी उनके ही अधीनस्थ को इस मामले में अधीनस्थ बनाया गया। मेरे ये समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ कैसे बयान देगा। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है। किसी भी जांच का ये बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होनी चाहिए। जज जांच के दौरान जज जिस पर आरोप है उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, ताकि गवाह और सबूतों को प्रभावित न किया जा सके। ये लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरा आत्मसम्मान, मेरी आत्मा मर चुकी है। लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह से हूँ। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी सम्मानजनक तरीके से जिंदगी को खत्म करने की अनुमति दें। मेरे भाग्य के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं। धन्यवाद। पीड़ित महिला जज 15/12/2023। ये उसने लेटर लिखा और सभी महिलाओं को एक संदेश दिया कि पीड़ित महिला जज सभी वर्ग की महिलाओं
जो काम करती हैं वर्क प्लेस पर उनको संदेश देती हैं कि जब मैं एक महिला जज खुद सबको न्याय देने का काम करती हूं, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो एक सामान्य महिला क्या कर सकती है। सिस्टम के खिलाफ जाना, चाहे आपके शारीरिक शोषण हो या कितना भी आपके साथ खिलवाड़ हो, लेकिन सिस्टम से खिलाफ जाना सिस्टम नहीं इजाज़त देता है। क्योंकि हमने एक हजारों मेल किए लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस बीच मीडिया उनसे महिला जज से बात करती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जब लेटर वायरल होता है और इस बीच पत्रकारों के बीच जब पहुंचता है तो उससे एक पत्रकार संपर्क भी करता है और बात करता है कि क्या ये लेटर आपने लिखा है। तो वो महिला जज कहती है हाँ मैंने ही लिखा है। और क्या आपके साथ क्या हुआ है, तो वो बताती है कि हमारा शारीरिक शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है और हमने ही लिखा, अपने दोस्तों को हमने भेजा था, किसी दोस्त ने इसको वायरल कर दिया है। तो जब और भी पत्रकार उनसे बात करते हैं तो बताती है कि हमने इतने हजारों मेल किए, हजारों लेटर भेजे और अधिकारियों के संपर्क में रही, लेकिन हमको आज तक अभी न्याय नहीं मिला है। बड़ी ही कोशिश की है जिसमें 3 महीने में रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उसमें 6 महीने बाद अब जांच शुरू हो पाई है। तो एक इस बीच वो होती है, पत्रकार से कहती है ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो उसके सीनियर के पास होती है और सीनियर ने ACR को बिल्कुल खराब कर दिया है। लाइफ में जैसे एक तरह का धब्बा लग चुका है। कुछ जब सीनियर किसी जूनियर के खिलाफ लिख देता है वो सरकारी गजट में दर्ज हो जाता है और जो 3 महीने में सुनवाई 6 महीने में, जब 3 महीने में सुनवाई नहीं हुई और 6 महीने गुजर चुके हैं, जब इतनी कोशिश की उसके बाद 6 महीने क्या हम 1.5 साल से लगभग ये सवाल उठा रहे हैं और जब ये 6 महीने जो एनुअल ACR जो रिपोर्ट के तहत अब जाकर के 6 महीने बाद सुनवाई शुरू हुई है, उसमें जांच हो रही है। सीनियर जज के खिलाफ जब जांच की जाती है उसमें उसके अधीनस्थ जज को उसमें गवाह बनाया जाता है। तो भला ऐसा कौन है जो अपने बॉस के खिलाफ कहीं कोई गलत बयान दे देगा। हालांकि कहीं न कहीं उस जो हमारी शिकायत है उसको खराब करने का काम किया गया है और फिलहाल महिला को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसने रिपोर्ट अपनी जारी की, जांच भी चालू हो गई है। ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा, लेकिन एक संदेश जरूर उसने दिया है कि जो महिलाएं हैं उनका यदि शारीरिक शोषण है तो एक अपने नौकरी या वर्क प्लेस पर यह भी जिल्लत स्वीकार करें, झेलना। क्योंकि जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो सामान्य महिलाओं को क्या कहें। जो एक हम महिला जज हैं, लोगों को न्याय देने का काम करते हैं, कहीं न कहीं लोग चाहे पुलिस से, चाहे समाज से या किसी से पीड़ित होकर के न्यायालय में अपनी आवाज उठाते हैं कि न्यायालय हमको कहीं न कहीं न्याय देगा और वहाँ जो बैठे जज हैं वो हमको न्याय देंगे। लेकिन जब एक जज के साथ कहीं ऐसा हो रहा हो तो भला आम इंसान न्याय की उम्मीद क्या करे। जब न्यायालय में खुद ऐसा अतिक्रमण व्याप्त हो तो आम इंसान न्याय की कहाँ गुहार लगाएगा। उसी में महिला जज खुद न्याय पाने के लिए इधर उधर अधिकारियों के चक्कर लगा रही है
लेटर लिख रही है, मेल भेज रही है और संपर्क में भी है, शिकायत कर रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर में वो हार करके लास्ट दरवाज़ा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को वो लेटर जारी करती है और मांग करती है कि हमको आखिर न्याय कैसे मिलेगा। हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा शारीरिक शोषण हुआ है, हमारा यौन शोषण हुआ है और हमारे सीनियर ने ही ऐसा किया है, तो हम कहाँ जाएं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भविष्य के गर्त में है। तो कहीं ना कहीं ये समाज में संदेश उसने देने का काम किया है कि जो एक महिला है उसके साथ कहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है और न्याय पाने के लिए वो दर दर इसलिए भटकती रहेगी और कब मिलता है न्याय, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये तो पता नहीं। ये भविष्य के गर्त में ही छुपा रहता है कि मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा। तो सभी महिलाओं को अपनी सेफ्टी के लिए सतर्क रहना है, खुद अपने दामन पर कैसे क्या अपने आप को बचाना है, खुद आप में सचेत रहें और किसी से उम्मीद ना करें, क्योंकि न्यायालय भी जब ऐसी हिला हवाली एक अपने महिला जज की सुरक्षा नहीं कर सकता तो आम इंसान क्या है। तो हमारा ये इस खबर से कोई ये मकसद नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के खिलाफ कोई अपशब्द बोलना, लेकिन एक हमारा उद्देश्य यही रहता है इस कहानी के से कि समाज में जागरूकता, यही मेन उद्देश्य है। और हर एक सच्ची कहानी के जरिए, हर एक सच्ची घटना के जरिए हम समाज में एक जागरूकता मैसेज देने का प्रयास करते हैं। बाकी अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।